हिंदुओं को कायर कहा जाता है, किंतु असलियत है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। हिंदू जो है वो हमेशा से बहादुर रहे हैं, और मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको इसके सिद्ध करने का, मैं आपको इसको सिद्ध करूँगा। बात यह है कि जो है हमें गलत इतिहास पढ़ा करके, हमारे इतिहास को, सभ्यता को छुपा करके और महिमा मंडित करके लुटेरों के इतिहास को, और ऐसा जो है हिंदुओं के दिमाग में आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने जो विकृत किया इतिहास को, मुगलों ने विकृत किया, अंग्रेज़ों ने विकृत किया, उसके पश्चात जो स्वतंत्र भारत में भी कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस के गठजोड़ ने इतिहास को विकृत करके जो शेर है वो शेर को जो है वो बताया कि तुम सियार हो, किंतु असल ये नहीं है। अब कुछ उदाहरण जो है वो हम उससे आपको करेंगे कि जो है उसमें हिंदू जो है वो अपनी नीतिमत्ता की वजह से जो है वो पराजित हुए मुगलों के सम्मुख, और मुसलमान जो है वो किसी भी प्रकार ने, ये इनके प्रकार ने जीत हासिल करना, उसकी वजह से मुसलमान जीते। और अंग्रेजों ने जो हिंदू समाज था, हिंदू जो भारत था, उसकी फॉल्ट लाइंस का लाभ उठा करके, तो वीरता की वजह से हिंदू जो है गुलाम नहीं हुए, हिंदू कायर नहीं थे। सिंध का पहला आक्रमण जो हुआ तो खलीफा हाकिम को राजा दाहर के पिता ने खदेड़ते हुए उनको जो है वो वहाँ तक उन्होंने उनको अरबों वहाँ तक उन्होंने खदेड़ा उनको। राजा दाहर को भी जो है वो धोखे से मुगलों ने, अरबों ने मारा। राजा दाहर सिंधु नदी रात में, उस समय भारत में सेनाएं भंग कर दी जाती थी। राजा दाहर के सिंध के राज्य में अरबों ने खानकाहें खोली, खानकाहों में अरबी सैनिक दरवेशों के वेश में आकर के रहे, और रात्रि में चौमासे में जब सेना भंग होती थी, राजा के छोटा सा अंगरक्षक बल राजा का खाली रहता था राजधानी में, उस समय अरबों ने बौद्धियों की मदद से रात में सिंध नदी पार करके आक्रमण किया। खानकाहों के जो छिपे हुए सैनिक थे वे उनके साथ में आकर के मिले। यानी कितना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने लंबा किया राजा दाहर को हराने के लिए। और राजा दाहर से तब भी वो डरते थे जब राजा दाहर पूरी आरक्षित अवस्था में था। इतना डरते थे कि उन्होंने राजा दाहर को मारने के लिए अरब सैनिक युद्ध भूमि से जरा सा अलग हट करके महिलाओं को जो है कुछ अरब सैनिक महिलाओं के वेश में वहाँ आर्तनाद करने लगे कि अरब हमें सता रहे हैं। और चूंकि एक सनातनी राजा दाहर ब्राह्मण था, उसका कर्तव्य होता था कि वो महिलाओं की रक्षा करे, तो वो अपनी सेना से थोड़ा हट करके उन महिलाओं को बचाने के लिए जब वो हटा, तो वहाँ दलदल बना करके वहाँ पर उसको ढक करके और दलदल में राजा दाहर का हाथी फंसा के उन्होंने चारों तरफ से आक्रमण करके राजा दाहर को मारा। क्योंकि सनातनी जो युद्ध के नियम थे, उन युद्ध के नियमों के बिल्कुल विपरीत था, भारतीयों की कल्पना में नहीं था। और यही वजह है कि जब जो है वो बप्पा रावल को जब मालूम पड़ा, जब राजा दाहर के बेटों ने बताया, तो बप्पा रावल ने जो है वो अरबों को जो उन्होंने उनको जो है संपूर्ण भारत भूमि से खदेड़ करके ईरान तक खदेड़ा और 300 चौकियाँ बनाई, और 300 साल तक अरबों की हिम्मत नहीं पड़ी। सोमनाथ के युद्ध में भी जो है महमूद गजनवी था, अजमेर के चौहान राजा ने उसको जो है वो बुरी तरह से पराजित किया। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसने सफ़ेद झंडा खड़ा किया। अजमेर के चौहान राजा ने सफ़ेद झंडा को देख करके उसने कह दिया कि ठीक है भाई, और उससे कहा कि 3 दिन की मोहलत मांगी सेना को एकत्रित करके वापस जाने के लिए। तो अजमेर का चौहान राजा जो है वो दिवाली त्यौहार मनाने पुष्कर चला गया और ये पुनः सोमनाथ की तरफ भाग लिया। तो अजमेर के चौहान राजा ने कहा कि भीमदेव सोलंकी देख लेंगे। सोमनाथ के दुर्ग में 3 प्रहर में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कांग्रेसी इतिहासकार हैं, कांग्रेसी थे वो, उनकी पुस्तक हमें सोमनाथ पढ़नी चाहिए। 3 प्रहर में पीछे से, आगे से सोमनाथ दुर्ग से हिंदुओं की मार और पीछे से सोरठों की मार, जो सौराष्ट्र के थे, मार से 3 प्रहर में ही उसने सफ़ेद झंडा खड़ा कर दिया। 3 दिन की मोहलत मांगी। भीमदेव सोलंकी ने फिर गलती की। भीमदेव सोलंकी ने 3 दिन की उसको मोहलत दी कि रीग्रुप करने के लिए मोहलत दी। और अगले दिन शिवरात्रि का त्यौहार था। शिवरात्रि का त्यौहार देखने के बहाने चुपचाप अरबी सैनिक जो है वो सोमनाथ के दुर्ग में चले आए और रात में उन्होंने दुर्ग का दरवाजा खोला और रात्रि में आक्रमण करके सोते हुए सैनिकों के ऊपर आक्रमण किया। और इस तरह से सोमनाथ दुर्ग का पतन हुआ। पृथ्वीराज चौहान गोरी को छोड़ दिया करते थे सफ़ेद झंडा खड़ा करने पर। तो जो हिंदू थे वो हिंदू अपनी नीतिमत्ता की वजह से हारे, ना कि वीरता की कमी की वजह से। दुनिया के 2 सबसे बड़े, और जिन हिंदुओं ने समझा इनकी जो है वो कुटिल चालाकियों को जवाब दिया, वो उस तरफ ये झांके नहीं। छोटा सा बहराइच का राजा सुहेल देव खान गाजी जो है वो 1 लाख मुसलमानों की फौज लेके 1 लाख हिंदुओं का सिर काटने निकला था।
वो अपने फौज के आगे गायें रख दिया करता था, गायें लेके चलता था। हिंदू राजा महाराजा तीर बर्छी गायों के ऊपर नहीं चलाते थे, तीर बर्छी नहीं चला पाते थे क्योंकि उससे गौ हत्या होती, और इसके सैनिक तीर बर्छी चलाया करते थे और सेना को नष्ट कर दिया करते थे। किंतु राजा सुहेल देव ने इसको पहचाना। राजा सुहेल देव ने रात भर जो बेवड़े जो सुअर हैं, जंगली सुअर, उन्होंने उनको पकड़ करके उनको रात भर महुआ की शराब पिलाई और सुबह उसने वो उन सुअरों को छोड़ दिया। लिहाजा सुअर भागे और गायें भी पलट के डर के मारे भागी, और उसके बाद में राजा सुहेलदेव ने एक एक अरब सैनिक को ढूंढ ढूंढ कर, गाजी खान ने झंडा सफेद खड़ा किया किंतु उसने वो झंडे को काट दिया, और एक एक अरब सैनिक को उसने काटा। लिहाजा 300 वर्ष तक अवध की तरफ अरबों की हिम्मत नहीं पड़ी मुंह करने की। तो जिन हिंदुओं ने उन जो है वो इनकी अनीति को पहचाना, तो उन हिंदुओं ने इनको बुरी तरह मार दी। दुनिया के दो सबसे बड़े आर्म सरेंडर्स जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो प्योर मुस्लिम सेना ने प्योर हिंदू सेना के समक्ष ही किए हैं। 71 का 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों का भारत के सैनिकों के समक्ष समर्थन हमारे आपकी याद में ताज़ा है, किंतु जो दूसरा सैन्य समर्पण सबसे बड़ा है 32,000 मुगल सैनिकों का 20,000 राणा के सैनिकों के सामने, वो भी प्योर मुस्लिम सेना का, प्योर हिंदू सेना के सामने था। हल्दी घाटी की लड़ाई में जो है 48,000 सैनिक खेत रहे थे। कर्नल टॉड का कथन है 40,000 मुगल सैनिक थे, 8,000 राणा के सैनिक थे, और अगर राणा के सैनिक 18,000 होते तो एक भी 80,000 मुगल सैनिकों में से एक भी सैनिक जीता वापस नहीं आता। ये कर्नल टॉड ने लिखा है। तो दिवेर की लड़ाई में, हल्दी घाटी के संग्राम के बाद मेवाड़ राज छिनने की वजह से जो भामा शाह थे, भामा शाह ने इतना पैसा राणा को दिया कि वो 50,000 की फौज 20 साल तक बरकरार रख सकते थे, किंतु राणा ने 20,000 की फौज का गठन किया और दिवेर में जो है वो संग्राम हुआ। अकबर के भांजे ने अकबर को समझाया कि चूंकि जो जय सिंह है, जय सिंह राजपूत हैं और राणा भी राजपूत है, इसी वजह से जो है वो राजपूत राणा को छोड़ देते हैं लड़ाइयों में। तो अब की बार हम प्योर मुस्लिम फौज लेके जाऊंगा, राणा को पकड़ के लेके आऊँगा। तो 60,000 मुस्लिम फौज के साथ 20,000 राणा की फौज की लड़ाई हुई। 2 प्रहर में ही जो है वो 30,000 के आसपास फौज जो है वो काट डाली गई, और 30,000 मुगल सैनिकों ने राणा के 20,000 सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो हिंदू जो है वो कहीं भी हिंदू कायर नहीं थे। हिंदू जो है वो नीतिमत्ता पर चलने वाले थे, और मुसलमान नीतिमत्ता का उनके में लेश मात्र नहीं था। उनका ये किन प्रकार जीत हासिल करना उनका जो है वो रहता था, उद्देश्य रहता था। और हमको इतिहास से जो है, हमको इतिहास ये सेलेक्टिव इतिहास हमको पढ़ाया गया। जो विभिन्न राजाओं ने, रानी दिद्दा ने गजनवी को जो मार दी, या जो गुर्जर जो चालुक्य जो रानी थी उसने जो गौरी को मार दी, वो सब चीज़ें, और ऐसे तमाम राजाओं ने जो मार दी, उनके बारे में हमको नहीं पढ़ाया जाता है। तो हिंदू जो है वो ये बिल्कुल कायर नहीं थे। हिंदू वीर हैं, वीर थे और वीर हैं हिंदू। और ये सिर्फ और सिर्फ नरेटिव को सेट करके, गलत इतिहास पढ़ा करके, गलत जो है वो इतिहास परोस करके और फिल्मों इत्यादि के माध्यम से एक शेर को जो है वो सियार बनने की कोशिश के अलावा ये कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलतफहमी जो है वो दूर होनी चाहिए मुस्लिमों के दिमाग से कि हिंदू कायर हैं। हिंदू अत्यंत वीर हैं, और अगर जब और आज जब 12% हिंदू, 10-12% हिंदू खाली आज जो है वो हैं, तब आज ये हाल है। तो अगर ये समझें कि अगर ये हरकतें उनकी जारी रहीं और हिंदू अगर थोड़ी और मात्रा में जाग गया, तो उनके लिए जो है वो मुँह छिपाना मुश्किल पड़ेगा। अभी अभी हमने देखा कानपुर में चंद्रावल के हाथे में 3,000 की मुस्लिम भीड़ थी, और 10-12 केवल बजरंग दल के जो है वो कार्यकर्ता थे। एक वहाँ कार्यक्रम हुआ था, शिविर से आए थे 3 दिन पहले, और उन्होंने उनको जो है वो रोक दिया, उनको रुकना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदू कायर कभी नहीं था, ना हिंदू कायर है और ना हिंदू कायर हो सकता है, क्योंकि हिंदू जो है वो मृत्यु के बाद भी अग्नि स्नान करता है। और हिंदू के हर देवी देवता के हाथ में, हिंदू सिर्फ अपने आप को भूला हुआ है, हर देवी देवता के, हिंदू के प्रत्येक देवी देवता के हाथ में आशीर्वाद के संग में हथियार है।